ओम शांति। 8/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज 28/2/88। मुरली की टॉपिक है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। बाबा कहते रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज़ को कैच करते, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तभी ही बाप की रूह रिहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा सुख रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुँच गए और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसा सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं। ऐसा संकल्प किया है ना, बाबा पूछ रहे हैं। मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, सदा साथ रहेंगे ना। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अभी जो सुना है वह करना है, क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता है। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना है। बाबा कह रहे हैं इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है।
बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है? जैसा ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आवाहन द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेषता रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचरा इकट्ठा नहीं होता। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते। इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि है ही स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आवाहन करते हैं तो आवाहन की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव देवी स्वभाव हो। देवी स्वभाव को स्वतः ही आवाहन करता है। तो यह विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामानुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की यह विशेषता ड्रामानुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया स्पष्ट किया और गया, इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा। तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट की फास्ट गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार यह विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना है। मेजॉरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है। दूसरी विशेषता जन्म लेते, बाबा दूसरी विशेषता बता रहे, जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष बल भी मिलता है। और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, यह भी सब ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो, बाबा कहते हैं अपनी विशेषताओं को जानते हो ना। फिर बाबा कहते हैं इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा को यह उलझना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा कहते हैं
डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नूद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्हना चल नहीं सकता। बाबा कहते हैं क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो, समझा? स्पष्ट हुआ? वह अभी भी कोई उल्हना है? बाबा कह रहे हैं दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी है। दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। यह अविनाशी मिठाई है, सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही। लेकिन बाबा कहते लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वह 2 शब्द कौन हैं? ओके। ना इतने कागज जाएंगे, ना स्याही जाएगी और ना समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है। ओ जब लिखते हो तो बाबा कह रहे बाप का चित्र बन जाता है। और के अर्थात किंगडम, राजधानी। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो ज़रूर, लेकिन 2 शब्दों में। बाबा कहते पत्र लिखो पर 2 शब्दों में लिखो तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं। बाप के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच जाते हैं। यह पत्र लिखना तो सभी को आता है ना, भाषा ना जानने वाले भी लिख सकता है। इसमें भाषा भी सभी की एक हो जाएगी। यह पत्र पसंद है ना? अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है, सेवा तो करनी है ना, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। बाबा कहते अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले। बाबा कह रहे सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर आज का ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। सभी गॉडली स्टूडेंट्स हो ना, रोज़ स्टडी करते हो। जैसे वह स्टडी रोज़ करते हो ऐसे ही यह भी करते हो। पूछ रहे बाबा, मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है मुरली क्या होती है? बाप को रोज़ याद करते हो, सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो? बाबा पूछ रहे बच्चों से। कभी भी यह गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना, गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ। बाबा कहते नहीं,
खाने के पहले ज़रूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वह सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। बाबा कह रहे हैं तो सदैव पास होते हैं। अगर पास ना हुए तो सब कहेंगे यह सिर्फ बाप के बच्चे भी फेल होते हैं। रोज़ मुरली की एक पॉइंट्स अपनी माँ से ज़रूर सुनो। बाबा कहते हैं मुरली की पॉइंट रोज़ अपनी माँ से ज़रूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुँचे हो। बाप से मिलने का भाग्य मिला है, यह कम भाग्य नहीं है। फिर बाबा अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। नंबर 1, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। पूछ रहे बाबा कितने खजाने भरपूर हैं? जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन, दान करते, कभी ज्ञानी बन, ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन, धन देवी बन, धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप दादा बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खजाने बांटते जान उतना, बाबा कहते जितना खजाने बांटते उतना और बढ़ते जाते। इसको कहते हैं सदा माला माल, कोई भी खाली हाथ ना जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकलें कि वाह हमारा भाग, ऐसे महादानी वरदानी बन, सच्चे सेवाधारी बनो। नंबर 2, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। बाबा कहते हैं एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। बाबा कहते हैं स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं में से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वह कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इससे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वह बांटो, यह बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। बाबा कह रहे हैं यह बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। नंबर 3, बाबा कहते स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेह ही बनाए समीप ले आते हो। बाबा कहते जिन्हें बाप से स्नेह है वह औरों को स्नेही बनाकर बाप के पास ले आते हैं। बाबा कहते हैं तो सब कुछ भूल गया, ऐसी अनुभवी बन, औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ाने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्नेह का रिटर्न पदम गुणा मिलता है। बाबा कहते हैं स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते। इसको कहते हैं परवाने समा पर फिदा हुए।
चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीत निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। सदा बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। बाबा कहते तो सदा आफरीन बनाते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। नंबर 4, बाबा कहते हैं हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले होना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। बाबा कहते भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बाबा कहते सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहाँ जाते वहाँ सेवा पीछे आती है। जैसे जहाँ लाइट होती है वहाँ परछाई जरूर होती है, ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई समान आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। फिर नंबर 5 में बाबा कहते हैं सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। जब समान बनेंगे तब ही समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है, और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले स्मृति में लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते हैं, तो यह स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो। बहुत सहज विधि है, तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज ही सफलता अनुभव करते रहेंगे। फिर बाबा कहते अच्छा, फिर आज बाबा का वरदान है मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। वरदान का स्पष्टीकरण है। बाबा कहते जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति का हजम करने की शक्ति है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना यही सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली मायाप्रूप विघ्नप्रूप बन जाते हैं। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा है खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। ओम शांति।